गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक कृतिका का प्रथम अध्याय माता का अंचल, जो कि शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखी गई एक आंचलिक रचना है। इसके बारे में हमने देखा कि ये शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसको संस्मरण शैली में रचित हिंदी के प्रथम उपन्यास की भी मान्यता प्राप्त है। इसकी भाषा सरल है। लेखक का मानना है कि ठेठ देहाती, अनपढ़, गंवार, निरक्षर और मजदूर भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। माता का अंचल में ग्रामीण जीवन की कहानी ग्रामीण भाषा में कही गई है। इसमें बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता के दुलार, लोकगीत आदि का चित्रण किया गया है। इसमें ग्रामीण जीवन का स्वाभाविक स्वरूप प्रकट हुआ है। प्रस्तुत अंश में बालकों के मन के भावों के साथ तत्कालीन सामाजिक वातावरण एवं पारिवारिक वातावरण के चित्रण में भी लेखक को अपार सफलता मिली है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का केंद्र बिंदु बनाया गया है। हमने अब तक इसमें सबसे पहले पिता से लगाव के घटना को पढ़ा, फिर पिता के साथ जो खेल खेला करता था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। भोजन के समय माता पिता का जो लाड़ उस बच्चे के प्रति रहा करता था उसके बारे में देखा, और माता द्वारा तेल का उबटन वो उसको कन्हैया बनाने के घटनाक्रम को देखा। अब बात करते हैं ये किस प्रकार के खेल खेलते थे। बाहर आते ही भोलानाथ को अपने संगी साथी बालकों का झुंड खड़ा हुआ मिलता। उन्हें देखते ही वो पिता की गोद से उतरकर वह बालकों के साथ खेल में लग जाता। उनके खेल तमाशे या नाटक जैसे होते थे। कभी घर के चबूतरे के एक कोने में पिता के नहाने की चौकी पर हलवाई की दुकान सजाई जाती थी, तो मिट्टी के ढेलों, पत्तियों, गीली मिट्टी और फूटे घड़े के टुकड़ों से तरह तरह की मिठाइयाँ सजाई जाती थी। थोड़ी देर बाद मिट्टी का घरौंदा बनने लगता। मिट्टी की मेड़ से दीवार बनती, तिनकों से छप्पर बनता, दातुन से खंभे और दिया सलाई की डिब्बियों से उन मकानों के किवाड़, छप्पर के किवाड़ बनाए जाते हैं। घड़े के मुंह से चूल्हा चक्की बन जाती, दिए से कढ़ाई बन जाती और पिता की आचमनी की कलछी बन जाती थी। पानी का घी, धूल का आटा और बालू को चीनी मानकर दावत की तैयारी होने लगती। तब लेखक के पिता भी चुपचाप आकर के पंगत में बैठ जाते। उन्हें देखते ही सब बालक हंसते हुए वहाँ से भाग जाते। कभी कभी सब बालक मिलकर बारात का जुलूस निकालते थे। बारात में कनस्तर का अर्थात लोहे के पीपे का तंबूरा बजता और आम की गुठली को घिसकर उससे शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती और भोलानाथ समधी बनकर बगरे पर सवार होकर लड़की वाले के द्वार पर जा पहुँचते। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे छोटे से आंगन में कुल्हिए का कलशा रखा होता था। फिर बारात दुल्हन के साथ वापस लौटती। खटोली पर लाल पर्दा डालकर उसमें दुल्हन बिठा दी जाती। लौटकर आने पर भोलानाथ के पिता जैसे ही लाल पर्दा हटाकर दुल्हन का मुंह निहारते, सारे बालक वहाँ से हंसते हुए भाग जाते। कभी कभी वो लोग खेती का खेल भी खेलते और इसके लिए चबूतरा ही उनका खेत बनता। उसके कोने पर गरारी गाड़ कर और गली को कुआं मानकर सिंचाई का जुगाड़ किया जाता। दो बच्चे बेल बनकर
मोट को खींचते, कंकड़ों के बीज बनते और बोए जाते। थोड़ी सी देर में फसल तैयार होकर कट जाती और बच्चे गाने लगते, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। और जब फसल का ढेर लगता तो बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस सारे बच्चे खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। इस प्रकार के खेल लेखक और उनकी मित्र मंडली हमेशा खेला करती थी। अब आगे, बच्चे जो स्वभाव से ही शरारती होते हैं, उन्हीं शरारती बच्चों की तरह ये भी बचपन में शरारती थे और शरारत करने पर आपको पता है कि सज़ा की भी प्राप्ति होती है। तो ये किस प्रकार की शरारत किया करते थे और इनको सज़ा किस प्रकार की प्राप्त होती थी, उसका भी उल्लेख लेखक ने यहाँ पर किया है। बच्चों को शरारत करने और लोगों को चिढ़ाने में भी बड़ा मज़ा आता था। एक बार बहू को विदा कराकर ला रहे एक बुढ़े वर को लड़कों ने यह कहकर के चिढ़ाया कि रहरी में रहरी, पुरान रहरी और डोला के कनिया हमार महरी। तो बुढ़े ने ढेले मारकर बच्चों को दूर तक खदेड़ा, ढेले मिट्टी के। एक दिन सभी बच्चे बाग में आम खाने के लिए चले गए। इसी समय बड़े जोर की बारिश होने लगी। बच्चों ने किसी तरह पेड़ों से चिपककर जान बचाई। वर्षा थमने पर बाग में बहुत सारे बिच्छू रेंगते हुए दिखाई दिए। ये देख करके सभी बच्चे डर करके वहाँ से भागे। रास्ते में उनको एक बुढ़े व्यक्ति मूसन तिवारी मिल गए। उन्हें कम दिखता था। अब लड़कों की मंडली में कोई कोई बदमाश ज़्यादा होता है, तो इनकी मंडली में भी बेजू नाम का लड़का बहुत ढीठ था। उस बेजू नाम के लड़के ने उन्हें मूसन तिवारी को चिढ़ाने के लिए क्या कहा कि बुढ़वा बेईमान, मांगिए करेला का चोखा। तो मूसन तिवारी भड़क उठे और उन्होंने बच्चों को बुरी तरह खदेड़ा। बच्चे गिरते पड़ते वहाँ से भागे। जब बच्चे मूसन तिवारी के हाथ में नहीं आए तो मूसन तिवारी जी वहाँ से सीधे पाठशाला जा पहुँचे और गुरुजी ने 4 लड़कों को, बेजू और भोलानाथ को पकड़कर लाने का आदेश दिया। बेजू तो हाथ नहीं आया क्योंकि बदमाश था, शैतान था, चालाक था, लेकिन भोलानाथ को पकड़कर गुरुजी के आगे पेश किया गया। गुरुजी ने भोलानाथ की अच्छी तरह खबर ली। पिता को जब पता चला तो गुरुजी की खुशामद करके, चापलूसी करके, लल्लो चप्पो करके भोलानाथ को छुड़ाकर वो घर लाए। अब बारिश का मौसम था। एक बार वो पानी फेंक रहे थे टीले के ऊपर, तो उसमें से सांप निकलता है। तो देखिए उस घटना का भी उल्लेख यहाँ पर किया है। सांप से ये भयभीत होते हैं। एक बार एक टीले पर जाकर बच्चों ने चूहों के बिलों में पानी उलीचना यानी फेंकना शुरू कर दिया। इसी बीच एक बिल में से सांप निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे रोते चिल्लाते भागे। तो इसी बीच एक बिल में से सांप निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे रोते चिल्लाते भागे। कोई औंधा गिरा तो कोई चित्त गिरा, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। तब वो डरकर भयभीत होकर भोलानाथ जी माँ की गोद में जाकर के छिप गए। भोलानाथ भागता हुआ घर में घुसा और सीधा माँ की गोद में जा छिपा। माँ उसकी दशा देखकर व्याकुल हो गई। डर के मारे भोलानाथ के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह सा ही कह पा रहा था। बाबूजी भी दौड़कर पहुँचे और भोलानाथ को गोद में लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ ने माँ की गोद छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं बता दूं कि माँ के आंचल में जो ममता, अपनत्व, प्रेम की जो छाया होती है वो बच्चे को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ये सही है कि कहानी में
बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव दिखाया गया है। वो उन्हीं के साथ उड़ता है, बैठता है, सोता है, नहाता है, खाता है, घूमता है। लेखक के शब्दों में उसका माता से केवल दूध पीने तक का नाता है, किंतु भय की व्याकुलता में उसे केवल माँ की याद आती है। क्यों? क्योंकि वह पिता की पुकार को अनसुना करके सीधा माँ की गोद में जा कर के छिपता है। बच्चे के इस व्यवहार का कारण यही हो सकता है कि माँ के हृदय में संतान के प्रति क्या होता है? अबाध और अकारण लाड़, दुलार, आश्वासन, वात्सल्य और भावनात्मक जुड़ाव, प्रेम, अपनत्व होता है। उसके ममतापूर्ण कोमल स्पर्श में एक जादू होता है जो बच्चे के तन और मन की पीड़ा पर मरहम का काम करता है। प्यार तो पिता भी करते हैं, लेकिन उस प्यार में अनुशासन और औपचारिकता का पुट रहता है। बच्चे को यह भी आशंका रही होगी कि अपनी शरारत के कारण हुई दुर्दशा को देखकर पिता उसे फटकार भी सकते थे। बच्चे की दशा को देखकर माँ का रो पड़ना ही इस प्रश्न का सारा समाधान कर देता है। इस प्रकार से लेखक ने माता के व्यक्तित्व के गुण और अपने जीवन के स्मृतियों को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।